इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर बड़े ते बड़ा रचयिता बाप कहा जाता है। रचयिता साकार होता है या निराकार होता है? षष्ठी साकार, चाहे सतयुगी षष्ठी हो, त्रेता युगी हो, द्वापर युगी हो, कलयुगी हो, साकार या निराकार? षष्ठी षष्ठी साकार या निराकार? अरे 4 युगों की जो षष्ठी है वो साकार है या निराकार है? हैं? साकार है। तो साकार षष्ठी का रचयिता भी साकार ही होगा। रचयिता भी साकार और उसकी रचना भी साकार। कुम्हार घड़ा बनाता है, कुम्हार हुआ रचने वाला रचयिता और घड़ा हुई रचना। दोनों साकार हैं या एक निराकार एक साकार? दोनों साकार। साकार से साकार की पैदाइश होगी और निराकार से निराकार की पैदाइश कहें। क्योंकि निराकार बाप जब इस सृष्टि पर आता है तो हम बच्चों का आत्मा रूपी नंबरवार जन्म होता है। क्या नहीं समझा? शिव बाप निराकार ज्योति बिंदु आत्माओं का बाप ज्योति बिंदु इस सृष्टि पर आत्मलोक से उतर करके आता है, जिसे ब्रह्मलोक कहते हैं, पारलोक कहते हैं, परे ते परे लोक पारलोक। तो जिसमें प्रवेश करता है उसका नाम क्या रखता है? ब्रह्मा। ठीक है। 500-700 करोड़ जितने भी इस मनुष्य सृष्टि की प्रजा है वो सारी मनुष्य सृष्टि का पिता। अच्छा, पिता है, परम पिता है। और साकार है। तो फिर माता कैसी होगी? है? क्योंकि ब्रह्मा, ब्रह्म माने बड़ी, माँ माने माँ। जो बड़ी बड़ी माताएं कही गई हैं, ब्रह्मा रूपी माताएं, वो ब्रह्मा नामधारी एक है या अनेक हैं? अनेक हैं। चित्र भी दिखाए जाते हैं, चतुर्मुखी ब्रह्मा और पंचमुखी ब्रह्मा। मूर्तियां बनी हुई हैं। तो चित्र और मूर्तियां चरित्र की यादगार नहीं है? हैं या नहीं? तो उस नंबरवार चरित्र का इस सृष्टि पर दिखावा भी हुआ होगा। नंबरवार चरित्र रंगमंच रूपी सृष्टि पर वो चरित्र दिखाया होगा या नहीं दिखाया होगा? हैं? इसीलिए कहते हैं परम ब्रह्म। ब्रह्मा नामधारियों में कैसा ब्रह्म? परम ब्रह्म। मना जिस ब्रह्म रूपी माता में बापों का बाप
शिव रहता है। बाप कहाँ रहता है? अरे बड़े से बड़ा बाप होगा, बापों का बाप होगा, ग्रैंडफादर होगा, बच्चों का फादर, फादर का फादर ग्रैंडफादर। तो जो ऊंचे से ऊंचा एवर लास्टिंग फादर होगा, तो सबसे जास्ती बुजुर्ग हुआ ना? नहीं, सबसे जास्ती अनुभवी हुआ ना? अनुभवी माने सबसे जास्ती जानकार होगा ना? है? तो शिव बाप तो जानकार है ही, त्रिकालदर्शी है ही, लेकिन जिसमें पहले पहले प्रवेश करके उसको माता बनाता है, उसे कहा जाता है परम ब्रह्म। और शास्त्रों में भी यही बात लिखी है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दूसरे गुरुओं को नमा नहीं, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, चाहे शंकर हो। क्या इन तीनों को नमन नहीं? जो इस सृष्टि पर महान ईश्वर के रूप में हुआ, महेश्वर, उसको भी नमन नहीं। किसको नमन? परम ब्रह्म को नमन करता हूं। माने माता नामधारियों को इतना महत्व दिया कि पार्ट बजाने वाली आत्माओं के बीच जो परम पार्टधारी परम पुरुष है, पुरुष माने आत्मा, आत्माओं में जो परम आत्मा है, परम पुरुष, उसने किसको महत्व दिया है? मां को महत्व दिया, परम ब्रह्म। अब बताओ, इस सृष्टि में पार्ट बजाने वाली आत्माओं में जो ऊंचे से ऊंचा पार्टधारी आत्मा है, वही माता को इतना ऊंचा दर्जा देता है, जब इस सृष्टि को वसुधैव कुटुंबकम बनाता है। क्या बनाता है? वसुधा माने सारी पृथ्वी पर सारी दुनिया के प्राणी, मनुष्य मात्र भी एक परिवार बन जाते हैं। परिवार किससे पैदा होता है? बाप से पैदा होता है। तो वो परमपिता संगम युग में आकर के, संगम युग में इस सृष्टि को ऊंचे से ऊंचा परिवार बना देता है, जिस परिवार में 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं कम या बेसी, थोड़े समय के लिए या लंबे समय के लिए आत्मिक स्थिति में जरूर स्थित हो जाती है। क्योंकि जब तक आत्मिक स्थिति में स्थित नहीं होंगी, ज्योति बिंदु नहीं बनेंगी, देह भान को नहीं छोड़ेंगी, तब तक बाप उनको अपने घर नहीं ले जाएगा।